हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। आई एम सरिता सिंह। जैसा कि आपको पता है कि नाउन की ही सीरीज़ चल रही है। अभी तक हमने नाउन को ही डिस्कस करा है, नाउन की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, और लास्ट वीडियो लेक्चर हमने कंपाउंड नाउन के बारे में डिस्कशन किया था। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है रूल्स ऑफ नाउन, मतलब कि यूजेज ऑफ नाउन इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर मीनिंग अलग होता है और जब वो प्लूरल फॉर्म में आते हैं तो उनका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। तो कुछ ऐसे ही नाउन्स को हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं वो कौन से वर्ड्स हैं। तो पहला वर्ड हमारा है वुड। वुड, यहाँ पर जो वुड यूज़ हुआ है वो एज अ मटीरियल के बारे में बात हो रही है, आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। जैसा कि हमको पता है वुड इज़ अ मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन वो नाउन्स होते हैं आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। तो यहाँ पर जिस वुड की बात हो रही है वो एज अ मटीरियल उसके बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस फर्नीचर इज़ मेड अप ऑफ फाइन वुड, मतलब कि वो जो फर्नीचर बना है वो एक फाइन वुड से बना है। तो यहाँ पर वुड एक मटीरियल नाउन की बात हो रही है, बट जब अगर वुड में एस ऐड हो जाता है, ये प्लूरल फॉर्म में हो जाता है, तो इसका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। इसका मीनिंग तब हो जाता है इन द सेंस ऑफ फॉरेस्ट या जंगल। एग्जाम्पल देखते हैं, द लॉयन लिव्स इन द वुड्स। यहाँ पर वुड्स का मीनिंग फॉरेस्ट जंगल से है, क्योंकि लॉयन जंगल में रहता है, इसलिए यहाँ पर वुड्स का मीनिंग जंगल के सेंस में आ रहा है। तो ये दोनों ही वर्ड्स कम्प्लीटली डिफरेंट है। जब वुड में एस ऐड होके ये प्लूरल बन गया तो इसका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया। सेकेंड हमारा जो वर्ड है वो है क्लॉथ। यहाँ पर जो क्लॉथ की बात हो रही है वो एज अ मटीरियल उसके बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल देखते हैं, रोहन बाइज 10 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट। मतलब रोहन ने जो 10 सेंटीमीटर का क्लॉथ लिया है, यहाँ पर क्लॉथ एज अ मटीरियल वो यूज़ कर रहा है उसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। बट अगर क्लॉथ में ES ऐड होके वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तब इसका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तब ये सेंस देता है ड्रेस का। जो ड्रेस होते हैं जैसे स्कर्ट है, टॉप है, पैंट एंड जीन्स, तब ये ड्रेस का सेंस देता है क्लॉथ्स। एग्जाम्पल देखते हैं, मीरा नीड्स न्यू क्लॉथ फॉर कमिंग फेस्टिवल। मीरा को नए कपड़े चाहिए फॉर कमिंग फेस्टिवल। तो यहाँ पर क्लॉथ में जब ES ऐड हो गया है तब इसका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है, तब ये ड्रेस का सेंस बता रहा है। थर्ड हमारा जो वर्ड है वो है वर्क। वर्क का मतलब होता है काम, लेबर। जो काम हम करते हैं उसे वर्क कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम लुकिंग फॉर अ वर्क। तो यहाँ पर जिस वर्क की बात हो रही है वो किसी काम की बात हो रही है, बट अगर वर्क के आगे एस ऐड हो जाता है तब इसको वर्क्स कहते हैं और इसका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। वर्क्स का मीनिंग मतलब होता है लिटरेरी राइटिंग्स। जो रचनाएं होती हैं, जो कवि जो रचनाएं लिखते हैं उन्हें हम लिटरेरी वर्क्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट आर द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। यहाँ पर जिस वर्क की बात हो रही है वो शेक्सपियर के जो रचनाएं हैं, जो उन्होंने लिटरेरी वर्क उनका है, उसके बारे में बात हो रही है। तो वर्क यहाँ पर सेंस दे रहा है लेबर का, बट यहाँ पर जब वर्क की बात हो रही है तब ये लिटरेरी राइटिंग्स के बारे में बात हो रही है। फोर्थ हमारा पॉइंट है फ्रूट। तो जैसा कि आपको पता है कि फ्रूट इज़ अ एडिबल थिंग। जो फल हम खाते हैं वो फ्रूट है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई लाइक सीजनल फ्रूट। तो यहाँ पर जिस फ्रूट की बात हो रही है वो एक एडिबल थिंग है, उसे खाया जाता है। जब फ्रूट में हम एस ऐड कर देंगे, जब इसमें एस ऐड हो जाता है तब इसका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है, तब इसका मीनिंग हो जाता है रिजल्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट हार्वेस्टेड। यहाँ पर आर आएगा, द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट हार्वेस्टेड बाय मैनी। मतलब कि जो डेवलपमेंट हुआ उसका जो रिजल्ट निकला वो बहुत लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा। तो यहाँ पर फ्रूट्स का मीनिंग एज ए रिजल्ट है, यहाँ पर फ्रूट का मीनिंग एडिबल थिंग था। फिफ्थ हमारा पॉइंट है आयरन।
आयरन यहाँ पे एज अ मटेरियल यूज़ हुआ है। अगेन जैसा कि आपको पता है मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। सेम यहाँ पर वुड इज़ ऑल्सो यहाँ पर मटेरियल की तरह उसको यूज़ किया गया है और यहाँ पर आयरन भी मटेरियल की तरह यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं, आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्टील, मतलब कि आयरन का यूज़ होता है स्टील बनाने में। तो यहाँ पर जिस आयरन की बात हो रही है वो एज अ मटेरियल उसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट इसी का है, जब आयरन में एस ऐड हो जाता है तब इसका मीनिंग भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। इस आयरन का मीनिंग है चेन्स, जिसे हम फेटर्स भी बोलते हैं। चेन्स जो जब आप कहीं जाते हैं ट्रेन से तो आप अपने सामान में एक चेन लगाते हैं और उसमें लॉक लगाते हैं, तो ये आयरन्स उसी चेन के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल देखते हैं, द क्लाइंबिंग आयरन्स ऑन योर बूट्स आर यूजलेस। तो जब कोई क्लाइंब कर रहा है उसने अपने लेग में बूट में चेन को लिया है और वो बता रहे हैं कि द क्लाइंबिंग आयरन्स ऑन योर बूट्स आर यूजलेस। तो यहाँ पर जब आयरन्स की बात हो रही है तब उसका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है। यहाँ पर आयरन एज अ मटीरियल के बारे में बात की गई है, यहाँ पर आयरन एज अ चेन के बारे में बात हो रही है। लास्ट हमारा पॉइंट है गुड, एडवांटेज एंड यूज़। गुड का मतलब यहाँ पर एडवांटेज और यूज़ से है। एग्जाम्पल देखते हैं, अ गुड बुक इज़ अ लाइट टू द सोल। यहाँ पर बुक के बारे में बात हो रही है कि बुक गुड है तो उसके एडवांटेज के बारे में बात हो रही है। जब हम गुड में एस को ऐड कर देते हैं तब ये गुड्स हो जाता है, बट यहाँ पर इसका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर ये सेंस देता है आर्टिकल का, जो चीज़ें होती हैं उसका सेंस देता है। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस शॉप सेल्स इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो यहाँ पर जिस गुड्स की बात हुई है, गुड में एस ऐड होके प्लूरल हो गया है गुड का, इसका मीनिंग बट कम्प्लीटली चेंज हो गया है। यहाँ पर जिस गुड की बात हो रही है कि दिस शॉप सेल्स इलेक्ट्रिकल गुड, मतलब वो शॉप है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल गुड्स मिलते हैं। तो यहाँ पर गुड सेंस दे रहा है आर्टिकल का। तो ये हमारे नाउन्स हैं जो सिंगुलर फॉर्म में अलग सेंस देते हैं और जब वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो उनका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। कुछ और भी वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं, जिनका सिंगुलर और प्लूरल मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ नाउन्स को हम और डिस्कस करेंगे जिनका सिंगुलर और प्लूरल मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। देखते हैं वो वर्ड्स कौन से हैं। आर्म, आर्म का मतलब यहाँ पर ऑर्गन से है, जो हाथ होता है, जो बॉडी पार्ट होता है, यहाँ पर उस ऑर्गन, उस आर्म का सेंस उस ऑर्गन से है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज कैरिंग न्यूज़ पेपर अंडर हिज आर्म। तो यहाँ पर जिस आर्म की बात हो रही है वो एक बॉडी पार्ट की बात हो रही है, एज अ ऑर्गन बात हो रही है। अगर आर्म में एस ऐड हो जाएगा, आर्म्स हो जाएगा, बट इसका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा, तब ये सेंस देगा वेपन का, जो हथियार होते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, द एनिमी लेड डाउन देयर आर्म्स। तो यहाँ पर आर्म्स सेंस दे रहा है वेपन्स का। प्लूरल फॉर्म हो गया है आर्म का, बट प्लूरल फॉर्म जब हुआ है तो कम्प्लीटली मीनिंग उसका कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है कस्टम। कस्टम का मीन्स यहाँ पर हैबिट से है, जो आदत होती है उसके बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल देखते हैं, द सॉन्ग वॉज अ कस्टम हैंडेड डाउन थ्रू द जनरेशन। यहाँ पर बात हो रही है कि एक सॉन्ग को दिया गया है नेक्स्ट जनरेशन को, तो एक हैबिट के बारे में यहाँ बात हो रही है कि द सॉन्ग वॉज कस्टम हैंडेड डाउन थ्रू द जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उस हैबिट के ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। सेकेंड, जब हम कस्टम की बात करते हैं, इसमें एस ऐड हो गया है, ये प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, इसका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है। इस कस्टम का मीनिंग है टैक्सेस। जो टैक्सेस हम पे करते हैं, कस्टम टैक्सेस, यहाँ पर वो उसका सेंस दे रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, कस्टम्स is an authority in a country responsible for collecting tariffs and other taxes। तो यहाँ पर जिस
कस्टम की बात हो रही है वो एज अ टैक्स बात हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि जब एयरपोर्ट में जब कोई बाहर किसी और कंट्री से आता है तो वहाँ पर कस्टम ड्यूटी लगती है उसके गुड्स पर। तो यहाँ पर जिस कस्टम्स की बात हो रही है वो एज अ टैक्स बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट है वो है विट। विट यहाँ पर सेंस है इसका एबिलिटी टू टॉक। जब आप किसी से बात करते हैं तो वो आपकी जो एबिलिटी है उस विट की यहाँ पे बात हो रही है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, मीरा वॉज वेल नोन फॉर हर विट। तो यहाँ पर मीरा की बात हो रही है उसकी एबिलिटी टू टॉक, वो किस तरह से बात करती है उसके बारे में बात हो रही है। जब विट में एस ऐड होके इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा तब इसका मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा, तब इसका मीनिंग हो जाएगा इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल देखते हैं, अमेरिकन ग्लैडिएटर्स इज अ टेस्ट ऑफ स्पीड, स्ट्रेंथ एंड विट्स। यहाँ पर विट्स एज अ इंटेलिजेंस यूज़ किया गया है कि इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है कि जो अमेरिकन ग्लैडिएटर थे उनके पास स्पीड, स्ट्रेंथ और विट था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एयर। यहाँ पर जिस एयर की बात हो रही है वो एज अ एलिमेंट, यहाँ पर हम जिस एयर की बात कर रहे हैं वो एज अ मटीरियल नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ओपन द विंडो एंड लेट इन सम फ्रेश एयर। मीन्स कि विंडो को ओपन कर दो और कुछ फ्रेश एयर अंदर आने दो। सेकेंड, इसका जब एयर में हम एस ऐड कर देते हैं और ये प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मीनिंग भी कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है, तब इसका मीनिंग हो जाता है बिहेवियर। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हेट द वे शी पुट्स ऑन एयर्स। यहाँ पर जिस एयर्स की बात हो रही है, एयर में एस ऐड होके वो प्लूरल में कन्वर्ट हो गया है। जिस एयर की बात हो रही है वो किसी के बिहेवियर के बारे में बात हो रही है। इसको हॉटी भी बोलते हैं, इसका नेक्स्ट बिहेवियर एंड हॉटी भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंटेंट। कंटेंट का मीनिंग है हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, मतलब कि वो संतुष्ट है, कंटेंट है, हैप्पी एंड सेटिस्फाई है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज़ कंटेंट विद वेरी लिटिल। यहाँ पर बात हो रही है कि वो खुश है, वो हैप्पी है, वट एवर शी हैज़, उसके पास जो भी है वो उससे कंटेंट है, उससे वो सेटिस्फाई है। जब हम कंटेंट में एस को ऐड कर देते हैं या एस ऐड होता है, इसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है, इसका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है, तब ये सेंस देता है इंडेक्स या इनसाइट का। जैसे कि आपको पता है जब आप कोई बुक देखते हैं उसमें सबसे पहला जो पेज होता है इंट्रोडक्शन के बाद एक कंटेंट्स का पेज आता है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि उस बुक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर उसी कंटेंट्स की बात हो रही है जिसका मतलब इनसाइट भी होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द लेटर कंटेंट्स वर नॉट डिस्क्लोज। मीन्स कि जो लेटर के इनसाइड जो कंटेंट्स था, जो इनसाइड उसकी जो चीज़ें थी वो डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, नहीं बताई गई हैं। तो इस कंटेंट का मतलब हो रहा है हैप्पी, बट जब उसमें एस ऐड हो जाएगा तब उसका मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, उसका मीनिंग इनसाइड हो जाएगा। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है वाटर। यहाँ पर वाटर एज अ मटीरियल इसके बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल देखते हैं, वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पर जिस वाटर की बात हो रही है, वो जो पानी हम पीते हैं उसके बारे में बात हो रही है, मटीरियल नाउन के बारे में बात हो रही है। बट अगर वाटर में एस ऐड होता है, जब वाटर का प्लूरल फॉर्म बनता है, तब इसका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। तब ये सेंस देता है सी का, समुद्र का सेंस देता है। एग्जाम्पल, आयरिश टेरिटोरियल वाटर्स। तो यहाँ पर जिस वाटर्स की बात हो रही है ये सी के बारे में बात हो रही है। वाटर इज़ अ मटीरियल हेयर एंड वाटर्स जब प्लूरल में कन्वर्ट होगा तब इसका सेंस सी का आता है। तो ये कुछ नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर में मीनिंग अलग होता है और प्लूरल जब इनका फॉर्म होता है तब इनका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए
और इसके अलावा भी कुछ नाउन से रिलेटेड उसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के रूल्स हैं, उसे भी हम डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके एंड में एस और ई एस ऐड होता है, वो प्लूरल का तो सेंस देते हैं लेकिन उनके साथ जिस वर्ब का यूज़ करते हैं वो सिंगुलर वर्ब होती है। कुछ ऐसे नाउन्स को देखते हैं। तो ये है हमारा ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। हमारे जो ब्रांचेस ऑफ लर्निंग जो हमारे सब्जेक्ट हैं जैसे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स एंड इकोनॉमिक्स, आप देखते हैं इनके लास्ट में एस ऐड है। ये प्लूरल का सेंस तो देते हैं लेकिन जब इनको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो जिस वर्ब का हम यूज़ करते हैं वो सिंगुलर वर्ब होती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैथमेटिक्स इज़ अ ग्रेट सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस। तो यहाँ मैथमेटिक्स सेंस तो प्लूरल का दे रहा है, उसके लास्ट में एस ऐड है, लेकिन इसके साथ जिस वर्ब का यूज़ हुआ है वो सिंगुलर वर्ब है, इस का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है हमारा डिजीजेस। जो डिजीज़ होते हैं देखते हैं, मम्स, मीजल्स एंड रिकेट्स। इनके लास्ट में भी आप देख सकते हैं कि एस ऐड है। ये प्लूरल का सेंस दे रहा है लेकिन इनके साथ जो वर्ब यूज़ होती है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। एग्जाम्पल, द मीजल्स हैज़ ब्रोकन आउट इन द टाउन। यहाँ पर मीजल्स के साथ जिस वर्ब का यूज़ हुआ है वो सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट हमारे हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जब गेम्स एंड स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं, बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स एंड एथलेटिक्स, ऑल्दो इनके बाद एस ऐड है, जैसे कि आप देख सकते हैं जिम्नास्टिक में एस है, लास्ट में एथलेटिक्स में भी एस है। ये प्लूरल फॉर्म का सेंस दे रहे हैं लेकिन इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होती है। एग्जाम्पल, जिम्नास्टिक्स इज अ स्पोर्ट दैट इंक्लूड्स बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। यहाँ पर जिम्नास्टिक्स के साथ जिस वर्ब का यूज़ हुआ है वो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज। जब हम कंट्रीज के नेम की बात करते हैं वो भी सेंस तो प्लूरल का देते हैं लेकिन उनके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होती है। एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे आप एस देख रहे हैं, ये प्लूरल का सेंस दे रहा है। सेकंड है द यूनाइटेड अरब अमीरात्स। तो यहाँ पर भी जो एस है वो प्लूरल का सेंस दे रहा है लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगी। एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स इज, ये सिंगुलर वर्ब है, इज अ कंट्री ऑफ 50 स्टेट्स। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, द यूनाइटेड अरब अमीरात इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात्स के साथ जिस वर्ब का यूज़ हुआ है वो सिंगुलर वर्ब है और यहाँ पर हमने यूनाइटेड नेशन को कैपिटल लेटर में लिखा है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, एक जगह का नाम है, इसीलिए प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसको कैपिटल लेटर से लिखा गया है। अगेन यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स से पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो कंट्री है वो 50 स्टेट्स के कॉम्बिनेशन से बनी है और यूनाइटेड अरब अमीरात्स के पहले भी हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करा है क्योंकि ये भी कुछ 7 स्टेट्स से मिलकर एक कंट्री बनी है। तो ये कुछ नाउन्स हैं जिनके एंड में एस और ई एस ऐड होता है लेकिन इनके साथ जो वर्ब यूज़ होती है वो सिंगुलर यूज़ होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नाउन के सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।